बौद्ध संघ एवं संप्रदाय। तो महात्मा बुद्ध ने धर्म को व्यवस्थित रूप देने उसके प्रचार के लिए बौद्ध संघ बनाया। प्रत्येक बौद्ध यह कहकर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बौद्ध भिक्षु विहार व मठों में रहते हुए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर प्रचार कार्य करते थे। संघ में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग अलग मठ विहार बनाए थे, जहाँ वे त्याग में सादा जीवन व्यतीत करते थे। बुद्ध ने पहले अपने संघ में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया, परंतु उसके शिष्य आनंद के निरंतर अनुरोध तथा उसकी विमाता महाप्रजापति गौतमी की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण उन्होंने भिक्षुणियों को संघ की सदस्यता प्रदान की। संघ में प्रवेश के लिए 15 वर्ष की आयु निर्धारित की गई। इसमें सभी वर्ग व जाति के लोग प्रवेश पा सकते हैं। संघ में पहले स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन उसके जो शिष्य थे उनके आनंद के कहने पर, उन्होंने अनुरोध करने पर उन्होंने भिक्षुणियों को संघ की सदस्यता प्रदान की। बौद्ध संगीतियाँ, तो कहाँ कौन कौन सी बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध संगीतियों का या धर्म सभाओं का विशिष्ट योगदान रहा है। तो बौद्ध संगीतियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन संगीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। तो ये संगीतियाँ 4 हुई हैं। प्रथम कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई। तो बच्चों ये याद रखना कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु काल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई। इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या कार्य हुए? इसमें बौद्ध की शिक्षाओं के संकलन हेतु सुत्त पिटक विनय पिटक तैयार किए गए। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सुत्त पिटक विनय पिटक किस बौद्ध संगीति में तैयार किए गए? तो प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक तैयार किए गए। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में 383 ईस्वी पूर्व। तो देखो, प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुई और सेकंड उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुई। वैशाली में हुई, कालाशोक के समय में हुई। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं का विवादों को दूर किया गया। तृतीय संगीति सम्राट अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तो तीसरी संगीति किसका है? अशोक के समय पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इस सम्मेलन के पश्चात भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में कनिष्क के समय आयोजित की गई, कुंडल वन विहार में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो प्रथम में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय राजगृह में हुई। दूसरी हुई, इसमें सुत्त पिटक विनय पिटक का तैयार किया गया। दूसरी कालाशोक के समय में हुई 383 ईसा पूर्व में और वैशाली में हुई। तृतीय सम्राट अशोक के काल में हुई, जो कि 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। इस सम्मेलन के पश्चात भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार का शुभारंभ हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय कुंडल वन विहार में हुई और इस सम्मेलन में हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गए। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों, हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया। तो अशोक के समय तक बौद्ध धर्म में 18 निकाय संप्रदायों का विकास हो चुका था। कनिष्क के समय तक इन निकायों में मतों की स्पष्ट 2 संप्रदायों में ध्रुवीकरण हो गया, हीनयान और महायान। तो हीनयान संप्रदाय के अनुयायी अपने को मूल बौद्ध धर्म के संरक्षक मानते हैं। उनमें से किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना को स्वीकार नहीं किया उन्होंने। तो हीनयान संप्रदाय अपने आप को मूल रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक मानते हैं और किसी प्रकार के परिवर्तन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और महायान संप्रदाय के अनुयायी ने बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरों में कुछ सुधार बिंदुओं का समावेश कर उसे और अधिक उदार एवं लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। मतलब हीनयान वाले तो क्या चाहते थे कि जो मूल रूप है उसी स्वरूप में बौद्ध धर्म रहे, लेकिन महायान ने क्या किया, इसमें कुछ स्वरूप में कुछ उदार बिंदुओं का समावेश कर उसे और अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया, उदार बनाने का प्रयास किया। तो हीनयान का प्रसार श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, जबकि महायान का प्रसार केंद्रीय एशिया, चीन और जापान में हुआ। हीनयान और महायान में निम्नलिखित मतलब प्रमुख अंतर क्या है, जो इस प्रकार है। हीनयान के लोग क्या मानते थे कि बुद्ध महापुरुष है। महायान वाले क्या मानते हैं कि बुद्ध में देवत्व का आरोपण, ईश्वर का अवतार है। शील को प्रमुख स्थान दिया गया हीनयान में। महायान में करुणा पर अधिक बल दिया गया। व्यक्ति को निर्वाण के लिए स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता है। व्यक्ति को निर्वाण के लिए बुद्ध के करुणा की आवश्यकता है। मतलब कल्याण की नहीं, बुद्ध की करुणा की आवश्यकता है।
तो इसमें बुद्ध को महापुरुष, हीनयान में क्या बताया गया, बुद्ध को महापुरुष बताया गया और इसमें देवत्व का रूप दिया गया, ईश्वर का अवतार मान लिया गया। शील को प्रमुख स्थान दिया गया, परंतु इसमें करुणा पर अधिक बल दिया गया। व्यक्ति को निर्वाण के लिए स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता बताई गई, जबकि व्यक्ति को निर्वाण के लिए बुद्ध की करुणा की आवश्यकता बताई गई। कठोर नियम अपरिवर्तनशील इनके नियम हीनयान के, इसके महायान के इसके विपरीत लचीले नियम और परिवर्तनशील थे। ग्रंथ पाली भाषा में, ग्रंथ संस्कृत भाषा में। तो महायान के किस भाषा में थे, संस्कृत भाषा में, और इसके कौन से, पाली भाषा में। प्राचीन एवं मौलिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हीनयान में, और महायान में क्या हुआ, परिवर्तन का आग्रही अवतारवाद, भक्तिवाद, मूर्तिवाद आदि तत्वों का समावेश हो गया। फिर नेक्स्ट है, निर्वाण के लिए भिक्षु जीवन आवश्यक माना गया है। निर्वाण ग्रस्त को संभव है। व्यक्तिवादी और लक्ष्य स्वयं की मुक्ति था, इसके समष्टिवादी लक्ष्य संपूर्ण विश्व की मुक्ति के लिए था। इसमें खाली व्यक्ति स्वयं की मुक्ति चाहता था, और इस निर्वाण के लिए भिक्षु जीवन आवश्यक, निर्वाण के लिए गृहस्थ को भी संभव माना गया इन्होंने। और प्राचीन और मौलिक स्वरूप में हीनयान वालों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने परिवर्तन किया, मूर्ति पूजा का रूप दिया, ईश्वर अवतारवाद का रूप दिया, भक्तिवाद का रूप दिया। तो इसके बाद बौद्ध साहित्य आता है। तो ये तो हीनयान महायान के अंतर आते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक कहलाए। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारियाँ। तो ये पाली भाषा में हैं। इनके नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के संयम अनुशासन के नियम दिए गए हुए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की नैतिक शिक्षाएं संकलित हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में उपलब्ध दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म की छत्रछाया में विशाल साहित्य का सृजन हुआ, जो पाली, संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में उपलब्ध है। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु, बुद्ध घोष, बुद्ध पालित, धर्म कीर्ति आदि प्रतिभाशाली बौद्ध आचार्यों ने बौद्ध साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म का प्रसार। तो पूर्वी भारत में उदित हुआ बौद्ध धर्म शीघ्र ही भारतवर्ष के प्रदेशों में फैल गया, विभिन्न प्रदेशों में फैल गया। भारत की सीमाओं को लांघकर यह मध्य एशिया, कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में फैल गया। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में इसका व्यापक प्रसार हुआ। श्रीलंका, बर्मा, कंबोज, वियतनाम, इंडोनेशिया, शाम, मलय आदि देश भी बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गए। बौद्ध धर्म का इतना व्यापक प्रसार विश्व के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय रहा है। तो ये 3 त्रिपिटक बताए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक 3 बताए हैं। और इनमें क्या क्या, विनय पिटक में बौद्ध की भिक्षुओं के संयम अनुशासन के नियम दिए हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की नैतिक शिक्षाएं संकलित हैं। बुद्धम में बुद्ध की शिक्षाओं में उपलब्ध दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु, बुद्ध घोष, ये सब कौन, बौद्ध आचार्य रहे, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान, बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बौद्ध धर्म का प्रसार। तो पूर्वी भारत में उदित बौद्ध धर्म शीघ्र ही भारतवर्ष के विभिन्न देशों में फैल गया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मध्य एशिया में कोरिया, चीन, जापान, तिब्बत आदि देशों में फैल गया। दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका व्यापक, श्रीलंका, बर्मा, कंबोज, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में यह फैल गया है। तो अब कहा जाता है कि विश्व में बौद्ध धर्म की क्या देन है, मतलब विश्व को ऐसा क्या दिया बौद्ध धर्म ने। तो महात्मा बुद्ध तथा अन्य विचारकों ने अपनी अपनी शिक्षाओं में सदाचार, उच्च आदर्श, क्षमा, अहिंसा, शील, विनय, मानव कल्याण आदि पर बल दिया। इन आदर्शों ने भारतीय जनजीवन में नैतिक चेतना जागृत की। बौद्ध धर्म ने ऊंच नीच के भेदभाव पर आधारित वर्ण व्यवस्था का खंडन किया, सबकी समानता की घोषणा की। धार्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा सरल धर्म विश्व को दिया जो सब प्रकार से कर्मकांड तथा अंधविश्वास से रहित था। यह बुद्धिवाद तथा मानववाद पर आधारित था, साथ ही मानव को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प था। बौद्ध धर्म ने त्याग तथा सन्यासी निवृत्ति की विचारधारा को भारत में लोकप्रिय बनाया। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या क्या कारण रहे हैं। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, बौद्ध धर्म की सरलता एवं सादगी, बौद्ध धर्म की प्रभावी कार्यप्रणाली, राजकीय प्रश्रय, सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन आदि द्वारा राजकीय प्रश्रय दिया गया, चतुर्वर्णों का सहयोग, अनुयायियों की धर्मपरायणता, लोक भाषा का प्रयोग, महात्मा बुद्ध की प्रचार शैली, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। इसके पतन के क्या कारण रहे हैं।
लोकप्रियता के मैंने बता दिया कि बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था, सरलता एवं सादगी थी, प्रभावशाली कार्यप्रणाली थी, राज की इनको आश्रय प्रदान किया गया, 4 वर्णों का सहयोग, अन्यायों की धर्मपरायणता, बुद्ध की प्रचार शैली, तो ये सब इसके लोकप्रियता के कारण रहे। फिर बाद में आता है इसके पतन के क्या क्या कारण रहे 8वीं शताब्दी के पश्चात। तो ब्राह्मण धर्म का वापस उत्थान होने लगा, बौद्ध धर्म में जटिलताओं का प्रवेश हो गया, बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन होने लग गया, बौद्ध संघ में विभाजन, राज्याश्रय का अभाव, तुर्की आक्रमण, नारी के संघ में प्रवेश में कालांतर में पनपा अनाचार, बौद्ध धर्म में बड़ा तंत्रवाद, जनभाषा का त्याग, शंकर कुमारिल जैसे दार्शनिकों का बौद्ध धर्म पर प्रहार। तो इसके ये पतन के कि ब्राह्मण धर्म का पूर्णतः जटिलताओं का समावेश हो गया, नारी के प्रवेश से अनाचार प्रवेश, नैतिक पतन होने लग गया, बौद्ध संघ का विभाजन, राज्य का आश्रय अभाव हो गया, तुर्की आक्रमण हो गए, बौद्ध साहित्य में बौद्धिक स्वतंत्रता। तो हीनयान के लेखकों ने पाली भाषा के साहित्य को तथा महान के लेखकों ने संस्कृत भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बौद्धों की महत्वपूर्ण देन बौद्धिक स्वतंत्रता है। महात्मा बुद्ध ने स्वतंत्र विचार को हमेशा प्रोत्साहन दिया। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन वसुबंधु धर्म कीर्ति के संसार के महान शास्त्रियों की गणना की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की देन अनुपम है। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय तथा अन्य बौद्ध मठों में शताब्दियों तक भारत में शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। मतलब ये कहा है कि बौद्धिक स्वतंत्रता है। तो हीनयान के लेखकों ने पाली भाषा के साहित्य को, रामायण के लेखकों ने संस्कृत भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाया है। कला के क्षेत्र में भारतीय कला का वास्तविक इतिहास बौद्ध कलाकृतियों से प्रारंभ होता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों में भारतीय कला का अत्यंत गौरवपूर्ण अध्याय प्रारंभ होता है। सांची, भरूच, अमरावती, कन्हेरी, मुंबई, कार्ले भोज, अजंता से प्राप्त गुफाएं, चैत्य विहार बौद्ध कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अजंता भी कतिपय गुफाओं में निर्मित भित्ति चित्र विश्वविख्यात है जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंधित है। बृहत्तर भारत के निर्माण में योगदान। तो भारत से बाहर जिन देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ उन देशों को सम्मिलित रूप से बृहत्तर भारत कहा जाता है। इस कार्य में बौद्ध प्रचारकों ने अपूर्व साहस समर्पण भाव से योगदान दिया। सम्राट अशोक ने विदेशों में बौद्ध प्रचारक भेजने की परंपरा शुरुआत की। श्रीलंका, चीन, बर्मा, जापान, तिब्बत, कंबोडिया, सुमात्रा, मंचूरिया, इंडोनेशिया, नेपाल आदि एशियाई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। तो बौद्ध धर्म के आधुनिक युग के लिए क्या महत्व है? तो आज के वैज्ञानिक तथा बुद्धिवादी युग में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए विशेष आकर्षण रखता है। आधुनिक युग का बुद्धिवादी व्यक्ति ऐसे धर्म की अपेक्षा करता है जो सब प्रकार से कर्म कांड अंधविश्वासों से मुक्त हो, जो केवल बुद्धिवाद सदाचार पर आधारित हो। आज हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो सारी मानवता की एकता पर बल दे। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म एकमात्र ऐसा धर्म जो आज के युग की मांग को पूरी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म कर्म कांड अंधविश्वासों पर नहीं वरन बुद्धिवाद सदाचार पर आधारित है। यही नहीं, यह धर्म सारी मानवता को दुख से मुक्त करने के लिए कृत संकल्प है। आज जब विश्व राजनीतिक विचारधाराओं स्वार्थों के कारण आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है तो मानव का अस्तित्व संकट में पड़ा है। तो ऐसे समय में हमें क्या चाहिए? बुद्ध की जो शिक्षा है उनका अनुशीलन करना चाहिए। अहिंसा, पंचशील, करुणा के आदर्शों पर आधारित बौद्ध धर्म निश्चय विश्व शांति की आशा दिला सकता है।